अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल से यूनिवेटर एजुकेशन सिस्टम से अपलोड लेक्चर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। इसका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव पैरामीटर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पैरामीटर्स। अब जिसमें सबसे पहले हमारे पास वेवलेंथ आएगा। वेवलेंथ क्या है? सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन thrust and drop is called wavelength। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है। अब आपको क्रस्ट ट्रफ के बारे में पता होना चाहिए। क्रस्ट ट्रफ है क्या चीज है? ये वेव है हमारे पास, ठीक है। और ये जो इसका अबाउट पोजीशन के लाइन से अबाउट पोजीशन ये होता है क्रस्ट, और ये हमारे पास होता है इसका ट्रफ, ठीक है। अब इन दोनों दरमियानी फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं। ये है वेवलेंथ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। ये इस और इसके दरमियानी फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। और इसको मेजर हमेशा मीटर्स में किया जाता है। इट इज मेजर्ड इन मीटर्स। इट इज मेजर्ड इन मीटर्स। इट इज मेजर्ड इन मीटर्स, ठीक है। ये था वेवलेंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड है। नेक्स्ट पैरामीटर जो आ रहा है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? जब सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन का पता है। व्हेन अ वेव पास थ्रू अ मीडियम, व्हेन अ वेव पास थ्रू अ मीडियम, व्हेन अ वेव पास थ्रू अ मीडियम, pass through a medium, the particle of the medium get displaced. The particle of the medium get displaced from its original position. Original position is called amplitude. अब एम्पलीट्यूड आपको पता होना चाहिए है क्या है कि ये हमारे पास वेव है, ठीक है। अब क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियानी फासला जितना भी होगा ये होगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये होगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। कि जब कोई भी वेव अपने मीडियम से अपनी डिस्प्लेस्ड पोजीशन जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको से फासला तय करती है दूसरी वेव का, तो उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। आगे नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है पैरामीटर वो है साइकिल। साइकिल crust and trough, the combination of crust and trough, the combination of crust and trough is called साइकिल।
यानी क्रस्ट और ट्रफ मिलके साइकिल बनाते हैं। आपको बताया कि क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है। पहले एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर के ये हमारे पास है क्रस्ट और ये है ट्रफ। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो एक साइकिल मुकम्मल होता है। ठीक है, ये हमारे पास यहां से यहां तक एक पूरी वेव जब मुकम्मल होती है तो उसे हम साइकिल कहते हैं। ये है साइकिल। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो वो है कंप्रेशन। आपने पिछले जैसे सिंकिंग टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कंप्रेशन क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। कंप्रेशन, नेक्स्ट पैरामीटर है कंप्रेशन। जहां पे लूप्स आके आपस में बिल्कुल क्लोज हो जाती हैं, व्हेन द in longitudinal wave the region of higher in longitudinal waves in longitudinal wave where the loops are closed is called compression। आपको फिगर में बना के आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे ये किस तरह ये वेव्स आपस में आके लूप्स इसकी क्लोज होती हैं। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है एज शोन इन फिगर, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आके इसकी लूप्स बिल्कुल आपस में बिल्कुल क्लोज हो जाती हैं इस तरह, तो वो होता है कंप्रेशन। ये है कंप्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो है रेयर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आ रहा है रेयर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा है कि रेयर फ्रैक्शन पैरामीटर्स। रेयर फ्रैक्शन, जैसा कि आपको मैंने अभी कंप्रेशन के बारे में बताया कि लूप्स जो है स्लिंकी की वो आपस में आके वहां पे बिल्कुल क्लोज हो जाती हैं, वो होता है कंप्रेशन। अब ये है रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन में एक हम स्प्रिंग लेते हैं, ये स्प्रिंग है हमारे पास, तो जहां पे आके वो स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच किया जाए, जहां पे वो स्पेस बचती है, स्पेस उसमें आ जाती है, वो होता है वो जो लूप्स होती हैं उनमें खला आ जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। अब इसकी डेफिनेशन आपको पता चल गई है कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि इन रेयर फ्रैक्शन where the loops are spaced apart is known as rare fraction। यह है रेयर फ्रैक्शन। समझ आ गई कि रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जहां पे जाके स्प्रिंग में वो स्पेस आ जाए, जब उसको स्ट्रेच किया जाए तो उसे हम कहते हैं, लूप्स में अगर खला आ जाए तो उसे हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड। नेक्स्ट पैरामीटर है टाइम पीरियड। नेक्स्ट टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है? द रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट वेव पास थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ मीडियम। टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट वेव, एक वेव में टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट वेव, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट वेव
pass through a medium in a specific point is known as time period। यानी वो वक्त जो किसी भी वेव को एक मुकम्मल होने में वक्त दरकार हो उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। बट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। इसको कैपिटल टी से नोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है जो वो है फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी है द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। डेफिनेशन आपको करें, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग through a point in 1 second is known as frequency। Is known as frequency। It is denoted by f, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट है हर्ट्ज। यानी ये रेसिप्रोकल होता है f इज इक्वल टू 1/t, क्योंकि टाइम की यूनिट जो होती है वो सेकंड होती है, ठीक है। तो लिहाजा इसकी जो यूनिट होगी वो होगी f इज इक्वल टू रेसिप्रोकल है टाइम का, तो इसकी यूनिट है, आपको यूनिट का पता है, इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। इट्स यूनिट इज हर्ट्ज एग्जैक्ट। और इसको एक और तरीके से भी नोट करते हैं, एस इनवर्स या आर एस इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट क्या है? जहां पे वेव के फेस सेम हो, एक जैसे वेव के फेस बन रहे हो, उन्हें हम कहते हैं वेव फ्रंट। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट वेव फ्रंट wave front is a surface in which the path of a wave, in which the particles have, in which the particles of the wave have same phase। इसमें सेम फेस होता है। फेस कौन से होते हैं? अब आपको फेस के बारे में पता होना चाहिए कि फेस क्या होती है। ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है। अब ये फेस एक जैसे बन रहे हों, उन्हें हम कहते हैं वेव फ्रंट, ठीक है। समझ आ गई? नेक्स्ट जो है वो है वेलोसिटी ऑफ अ वेव। वेलोसिटी ऑफ अ वेव। वेलोसिटी आपको पता ही है, वेलोसिटी 9th में भी आपने पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या है, किसी भी चीज की स्पीड होती है। तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव यहाँ पे हम देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ अ वेव द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इन यूनिट टाइम। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सबसे पहले आपको डेफिनेशन दो, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। यानी ऐसा डिस्टेंस जो टाइम के लिहाज से तय हो उसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। अब इसको नोट करते हैं v से b, और वेलोसिटी है क्या है?
इसकी जो फार्मूला आपको बता दूं, फार्मूला इसका क्या है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम यानी d बाय t, और इसकी यूनिट जो होती है वो है, यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकेंड। इस यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन आ रहा है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। और ये इस तरह बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह आता है कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेव एंड velocity, wave, frequency and wavelength। अब आपको इसके रिलेशन का पता चाहिए कि रिलेशन क्या है। प्रूव दैट P इज इक्वल टू, प्रूव दैट, इस तरह से क्वेश्चन आता है बोर्ड में, प्रूव दैट V इज इक्वल टू F लैम्डा। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि V इज इक्वल टू F लैम्डा है क्या, ठीक है। अब हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो F लैम्डा के इक्वल है, ठीक है, यानी वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम के है, ठीक है। अब v इज इक्वल टू F लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी का हमें पता, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t के इक्वल होती है। अब इस इक्वेशन की जगह नंबर 1, अब इक्वेशन 1 की जगह f की जगह आप ये वैल्यू रखें, v इज इक्वल टू 1/t लैम्डा, ठीक है। अब 1/t हमने बताया कि 1/t हमने किसके इक्वल रखा है, f के, तो v इज इक्वल टू किसके इक्वल, 1/t किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी के है, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा हो जाएगा। दिस इज प्रूफ दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा, ठीक है, v इज इक्वल टू f लैम्डा। आगे इससे रिलेटेड दो एग्जांपल आ रही हैं, वो आपको एग्जांपल भी सॉल्व करवा देता हूं कि किस तरह ये क्वेश्चन पेपर में आता है। v इज इक्वल टू f लैम्डा, यहां पे सारी फ्रीक्वेंसी, अगर ये फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, लैम्डा दिया गया हो, तो आप वेव निकाल सकते हैं। यहां से तीन चीजें आप इससे ड्राइव कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता भी देता हूं कि किस तरह आपने इसमें ड्राइव करना है। देखें जरा इधर कि v इज इक्वल टू f लैम्डा है, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा। अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, लैम्डा दिया गया, तो हम वेलोसिटी से आसानी से निकाल सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी को इधर रहने दें, तो v इज इक्वल टू लैम्डा बाय v, ये आ जाएगा v बाय लैम्डा। फिर अगर लैम्डा निकालना है तो ये फ्रीक्वेंसी जो इधर है ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगी, v बाय f हो जाएगा, तो ये हमारे पास लैम्डा इस तरह निकल आएगा, ठीक है। इससे हम तीनों निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दो एग्जांपल्स इससे रिलेटेड आ रही हैं, v इज इक्वल टू f लैम्डा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है एग्जांपल है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। हमने इसमें टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, जबकि फ्रीक्वेंसी उसकी दी गई है 4 हर्ट्ज, ठीक है। तो स्टेटमेंट में जो गिवन की दी गई हो वो गिवन डाटा पे रखते हैं, गिवन डाटा, ठीक है। सब यहाँ पे जो है टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है इसका, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई, जैसे फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है f इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज, ठीक है। अब हमने इसमें टाइम पीरियड निकालना है, तो फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड हमने करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फाइंड करना है, t इज इक्वल टू फाइंड करना है, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन इसका हल करते हैं जरा। हमें बताया, अभी हमने पढ़ा है पैरामीटर्स में, वी नो दैट कि फ्रीक्वेंसी जो है रेसिप्रोकल होता है टाइम का 1/t, ठीक है। अब यहां से हम टाइम पीरियड निकालेंगे, इसको नंबर 1 का नाम दें। 1 इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। अब इस में वैल्यू पुट करें, तो नंबर 2 का नाम दे दें, पुटिंग वैल्यूज
इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये t इक्वल टू 1/f है, तो t इक्वल टू 1/f वैल्यू पुट करें। t इक्वल टू 1 हमारे पास 1/4, तो t इक्वल टू, इसको डिवाइड करें और कैलकुलेटर से 1/4 को 0.25 सेकेंड, ये हमारे पास इसका टाइम पीरियड आ गया है। ठीक है, ये हमने फाइंड द टाइम पीरियड फाइंड करना था, तो ये हमारे पास टाइम की यूनिट आपने साथ यूनिट मेंशन करने का कोई फायदा नहीं था, लास्ट पे आप इसकी यूनिट आप वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज अबाउट 330 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी दी गई है, हमने यहाँ पे इसका वेवलेंथ फाइंड करना है कि वेवलेंथ व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, हमारे पास दो चीजें दी गई हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट हमने पढ़ी है, उसमें जो चीज गिवन दी गई वो गिवन डाटा में आप लिख लें आसानी के साथ। गिवन डाटा में हम देखेंगे कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज, वेलोसिटी हमारे पास है 330 सेकंड, वेलोसिटी इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और सारी इसकी फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वो 550 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी है 550 हर्ट्ज। ठीक है, अब हमने इसमें फाइंड करना है वेवलेंथ, फाइंड करना है वेवलेंथ। फाइंड वेवलेंथ। लैम्डा, इसको नोट करते हैं लैम्डा से। सॉल्यूशन, we know that हमने अभी फ्रीक्वेंसी रिलेशन में पढ़ा है v is equal to f lambda, v is equal to f lambda। ठीक है, अब हमने लैम्डा फाइंड करना है इसमें, तो लैम्डा इज इक्वल टू v by f हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट करनी है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी इन इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और पुटिंग वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी इन इक्वेशन 2 वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू v बाय f है। लैम्डा इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड ओवर 550 सेकंड हर्ट्ज। ये और ये कट गया, 330 को 550 पे डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो देखते हैं कि क्या हमारे पास आ रहा है। लैम्डा इज इक्वल टू, डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आया है वो देखिए सेकंड से कट गया, हमारे पास जो आया है 0.6 मीटर, ये हमारे पास था लैम्डा। ठीक है, तो ठीक है, अल्लाह हाफिज।